हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ क्लास 5th के लिए आर सराउंडिंग पार्ट 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यातायात एवं संचार के साधन। तो चलिए चैप्टर को देखते हैं, देन इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चैप्टर कुछ इस तरह से है। वन डे रोहित एंड हिज यंगर सिस्टर प्रीति वर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन रोहित और उसकी जो छोटी बहन है प्रीति, वो स्कूल से वापस घर की ओर आ रहे थे। सडनली दे सॉ देयर वॉज अ ह्यूज ट्रैफिक जैम ऑन द रोड। अचानक उन्होंने देखा कि सड़क पर बड़ा जाम लगा हुआ है। व्हीकल्स वर हॉन्किंग, सिक्लेट्स वर लुकिंग फॉर अ पैसेज एंड पेडेस्ट्रियंस वर ऑल्सो लुकिंग ट्रबल। गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे, साइकिल वाले रास्ता खोज रहे थे और पैदल चलने वाले भी परेशान दिख रहे थे। They started wondering why there was a traffic jam. वे सोच में पड़ गए कि आखिर ये जाम क्यों लगा है। Then they saw that a broken truck was standing in the middle of the road. तभी उन्होंने देखा कि सड़क के बीच एक टूटा हुआ ट्रक खड़ा था जिससे पूरा यातायात अवरुद्ध हो गया था। ब्लॉकिंग द एंटायर ट्रैफिक, उसने ब्लॉक कर दिया था पूरे एंटायर ट्रैफिक को। सम पीपल वर मेकिंग फोन कॉल्स, सम वर लुकिंग अराउंड एंजियसली एंड रोहित एंड प्रीति थॉट इफ देयर वर ट्रैफिक लाइट एंड प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट एट द क्रॉस रोड देन परहैप्स दिस जैम वुड नॉट हैव हैपन। तो जो अवरुद्ध हो गया था, तो कुछ लोग फ़ोन पर बात कर रहे थे, कुछ लोग बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे। तो रोहित और प्रीति सोचते कि अगर ये इस चौराहे पर ट्रैफिक लाइट या सही यातायात प्रबंधन होता तो शायद ये जाम नहीं लगता। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर हम देखते हैं यातायात के साधन। सबसे पहले ट्रैफिक इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। टेल अस अबाउट द मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल अराउंड यू। यातायात को परिवहन भी कहते हैं। आपके आसपास उपलब्ध यातायात के साधनों के बारे में बताइए। तो जैसे यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अराउंड यू। आपने जो आसपास के यातायात के साधन हैं उनके नाम लिखने हैं, जैसे साइकिल। इसी तरह से साधन का प्रकार लिखना है, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर। साधन किस ईंधन से चलता है, द टाइप ऑफ फ्यूल यूज। तो देखिए बाइसिकल 2 व्हीलर होता है जो किसी भी ईंधन से नहीं चलता है, तो यहाँ पर नन आ जाएगा। मोटरसाइकिल 2 व्हीलर होता है, पेट्रोल से चलता है। ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर होता है, आप लिख सकते हैं पेट्रोल से चलता है, पेट्रोल डीजल सीएनजी से चलता है। कार है 4 व्हीलर है, पेट्रोल डीजल से चलता है। बस 4 व्हीलर है, डीजल या सीएनजी से चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रीति और रोहित वापस से बात कर रहे कुछ। भैया आई लाइक मोटरसाइकिल वेरी मच एंड व्हाट डू यू लाइक। भैया मुझे तो मोटरसाइकिल बहुत पसंद है, आपको क्या पसंद है। तो रोहित बोलता है प्रीति आई एंजॉय मूविंग अराउंड इन अ बोट, आई ऑल्सो फील द कूल ब्रीज। प्रीति मुझे तो नाव से घूमने में मजा आता है, ठंडी ठंडी हवा भी लगती है। डू यू ऑल्सो लाइक एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रोहित एंड प्रीति। ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिलो एंड ऑल्सो राइट डाउन व्हाई यू लाइक इट। क्या आपको भी रोहित और प्रीति की जैसे कोई साधन पसंद है। नीचे अपनी मनपसंद का यातायात का साधन का चित्र बनाना है, अच्छा क्यों लगता है वो आपको लिखना है। तो सिंपली आपको चित्र बना देना है। जैसे मुझे साइकिल पसंद है तो मैं साइकिल का चित्र बना दूंगी यहाँ पर। ठीक है, अब पसंद क्यों है, क्योंकि बिना फ्यूल के चलता है, कहीं भी ले जा सकते हैं, बिना हेलमेट के यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी। अगला देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट है यहाँ पर, अभ्यास 1, जिसमें लिखना है आपको राइट द नेम, फंक्शन एंड यूजेस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द टेबल। सारणी में यातायात के साधनों के नाम, कार्य और प्रयोग लिखने हैं। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन के नाम लिखने हैं यहाँ पर। फंक्शन, उनके कार्य क्या है वो लिखने हैं। किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है, इन विच सिचुएशन इट इज़ यूज। जैसे मोटरसाइकिल अ राइड फॉर 2 पीपल, 2 लोगों की सवारी के लिए होता है। छोटी दूरी के लिए कवर करने के लिए होता है ये, टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस। कार ट्रांसपोर्ट फॉर मल्टीपल पीपल 4 to 5 टू कवर शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस। लंबी दूरी या मध्यम से लंबी दूरी को कवर करने के लिए। बस जो है वो बड़ी संख्या में यात्री को ले जाने के लिए होती है। मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रैवल, शहरी या अंतर शहरी यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ट्रेन लार्ज स्केल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बड़ी संख्या में यात्रियों को ले जाने के लिए। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवल होता है वो ट्रेन से किया जाता है।
मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर, परिवहन के मुख्य प्रकार जो होते हैं वो होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट सच एज रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट भी याद रखिए लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आता है, बस सड़क पर नहीं चलते। सड़क पर अगर चलने वाले वाहन आपसे पूछे जाएंगे तो रेल नहीं आएगी उसमें, वो पटरी पर चलती है। तो सड़क एवं रेल परिवहन थल परिवहन में आ जाएंगे। और वाटर ट्रांसपोर्ट सच एज शिप्स, जैसे जल परिवहन जैसे जहाज आ जाएगा। एयर ट्रांसपोर्ट सच एज एयरप्लेन्स, वायु परिवहन जैसे हवाई जहाज हो जाएगा। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन देखेंगे। रोहित एंड हिज यंगर सिस्टर प्रीति वेंट टू स्पेंड देयर समर हॉलीडेज विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स इन द विलेज। रोहित और उसकी छोटी बहन प्रीति गांव में अपने दादी दादा के पास में गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए गए। वन डे देयर वॉज अ सडन पावर कट इन द विलेज एंड देयर मोबाइल वर ऑल्सो नॉट वर्किंग ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। एक दिन अचानक से लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, उनके मोबाइल के नेटवर्क भी नेटवर्क की समस्या के कारण काम नहीं कर रहे थे। ग्रैंडमदर टोल्ड देम हाउ पीपल यूज्ड टू कॉन्टेक्ट ईच अदर इन ओल्डन टाइम्स। तो दादी बताती कि पुराने समय में लोग एक दूसरे से संपर्क कैसे करते थे, क्योंकि उस जमाने में तो लाइट भी बहुत कम रहती थी, लाइट ना के बराबर रहती थी। तो हाउ डिड पीपल, तो प्रीति आस्क इन सरप्राइज, प्रीति जो है वो आश्चर्य से पूछती है हाउ डिड पीपल सेंड मैसेज, तो फिर लोग संदेश कैसे भेजते थे। फिल द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल बाय आस्किंग योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर्स। निम्नलिखित सारणी को अपने माता पिता, दादा दादी या बड़ों से पूछ करके इस जानकारी को भरना है आपको। जैसे संचार के साधन लिख देंगे एक तरफ, पोस्टल सर्विस, डाक सेवा, टेलीफोन मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न। यूज़ इन ओल्ड टाइम्स, पुराने ज़माने में इनका यूज़ कैसे किया जाता था, जैसे पोस्टल सर्विस का यूज़ किया जाता था टू सेंड लेटर्स, पत्र भेजने के लिए। टेलीफोन मोबाइल का टू मेक कॉल। इंटरनेट नॉट वाइडली अवेलेबल ही नहीं था। रेडियो टेलीविज़न फॉर न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट के लिए। यूज़ इन प्रेजेंट टाइम, आज के समय में उपयोग क्या हो रहा है, पोस्टल सर्विस का तो हो रहा है टू सेंड लेटर्स और डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए। टेलीफोन मोबाइल का फॉर इंटरनेट एक्सेस, डिफरेंट ऐप्स बात करने और इंटरनेट उपयोग के लिए। इंटरनेट का फॉर रिसर्च, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट के लिए। रेडियो टेलीविज़न का न्यूज़, एंटरटेनमेंट और डिमांड सर्विस, गेम्स, इनके लिए ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मीन कम्युनिकेशन हैव चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड वाई दे हैव एन इंटीग्रल पार्ट इन आवर लाइफ। अब आप समझ सकते हैं कि संचार के साधन समय के साथ कैसे बदले हैं, आज वे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा क्यों है। ठीक है, तो जस्ट एज ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी फॉर आवर मूवमेंट, सिमिलरली कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कन्वेइंग आवर मैसेजेस। जैसे यातायात साधन हमारे आवागमन के लिए आवश्यक है, वैसे संचार हमें संदेशों को पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। Earlier people used pigeons and letter, but today we can contact anyone in a moment through mobile, internet and telephone. पहले लोग कबूतरों और पत्रों का उपयोग करते थे संदेश भेजने के लिए, लेकिन आज हम मोबाइल, इंटरनेट और टेलीफोन के माध्यम से क्षण भर में ही किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। इन ओल्डन डेज पोस्टल सर्विस वॉज द मेन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। पुराने समय में डाक सेवा संचार का एक प्रमुख माध्यम था। टूडेज टेलीफोन मोबाइल में क्विक कन्वर्सेशन पॉसिबल। आज के समय में टेलीफोन मोबाइल त्वरित बातचीत संभव बनाते हैं। इंटरनेट इज़ अ मॉडर्न एंड फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेयर एज रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़। इंटरनेट आधुनिक और तीव्र संचार का साधन है, जबकि रेडियो व टेलीविज़न जानकारी एवं समाचार प्रदान करते हैं। बात करेंगे टूवर्ड्स अ सॉल्यूशन, समाधान की ओर। व्हेन, जैसे यातायात जो जाम होता है उसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं रोहित, बीच में संचार के साधन के उपयोग के बारे में भी बातचीत करते हैं, तो अब समाधान की ओर चलते हैं वो। व्हेन रोहित एंड प्रीति रीच होम, दे नरेटेड द होल इंसिडेंट टू देयर पेरेंट्स। जब रोहित और प्रीति घर पहुंचे तो उन्होंने अपने माता पिता को पूरी घटना बताई जो रास्ते में हुई थी। देयर फादर एक्सप्लेन्ड दैट इफ पीपल फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड मेंटेन डिसिप्लिन ऑन द रोड सच एज ट्रैफिक जाम कैन बी अवॉइडेड। अगर उनके पिता ने उन्हें समझाया कि लोग अगर यातायात के नियमों का पालन करें तो सड़क पर अनुशासन बनाए रखें तो ऐसे में जाम से बचा जा सकता है। He also told them that proper use of mobile phone and internet can keep us safe and more informed.
इसी तरह से उन्होंने बताया कि मोबाइल और इंटरनेट के सही उपयोग से हम अधिक सुरक्षित और जागरूक बन सकते हैं। नेक्स्ट डे रोहित एंड प्रीति नरेटेड दिस इंसिडेंट टू देयर फ्रेंड्स एट स्कूल एंड मेड देम टेक एन oath to use the means of transport and communication properly। अगले दिन रोहित और प्रीति ने स्कूल में अपने दोस्तों को ये घटना सुनाई। उन्होंने उनसे यातायात और संचार के साधनों के सही उपयोग की शपथ दिलवाई। प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए इनके यूज़ करने के वक्त? टू यूज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्रॉपरली वी मस्ट फॉलो सम प्रिकॉशन। यातायात और संचार के साधनों का सही उपयोग करने के लिए हमें कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए, जैसे रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा। अंडरस्टैंड द प्रॉपर मीनिंग ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, रेड, ग्रीन, येलो एंड फॉलो द रूल्स। ट्रैफिक लाइट के रंगों लाल, हरा, पीला का सही अर्थ समझें और नियमों का पालन करें। यूज ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, जैसे ऑलवेज वियर सीट बेल्ट एंड हेलमेट वाइल ड्राइविंग। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट अवश्य पहनें। कंट्रोल स्पीड, ड्राइविंग एट हाई स्पीड कैन बी डेंजरस, देयरफॉर ऑलवेज मेंटेन अ कंट्रोल स्पीड। संतुलित गति, तेज गति से वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमेशा नियंत्रित गति अपनाएं। प्रॉपर यूज ऑफ मोबाइल, मोबाइल का सही उपयोग। डोंट यूज मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग एज इट मे कॉज एन एक्सीडेंट। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करें, इससे दुर्घटना हो सकती है। इंटरनेट सेफ्टी, इंटरनेट सुरक्षा। डोंट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन। अपनी जो निजी जानकारी है, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो अनजान लोगों से शेयर ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये आपकी सुरक्षा के लिए। Proper use of means of transport and communication makes our life convenient and safe. If we follow all the rules and take precautions, we can be not only responsible for ourselves but also responsible citizens of society. यातायात संचार के साधनों का सही उपयोग हमारे जीवन को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाता है। अगर हम सही नियमों का पालन करें, सभी नियमों का पालन करें और सावधानी बरतें, तो हम न केवल अपने लिए अपितु समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। लेट अस डिस्कशन, चलिए चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन? क्या होता कि यातायात और संचार के साधन नहीं होते? अकॉर्डिंग टू यू, हाउ कैन अवेयरनेस रिगार्डिंग ट्रैफिक रूल्स बी इंक्रीज एट स्कूल एट होम? आपके अनुसार जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग टू ट्रैफिक रूल्स स्कूल और विद्यालय में कैसे बढ़ाई जा सकती है जागरूकता, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले एक लाइन पढ़ते हैं यहाँ पर। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर द आइडेंटिफाई ऑफ आवर लाइफ, विदाउट देम आवर जर्नी इज इनकम्प्लीट। यातायात तो संचार है जीवन की पहचान, इनके बिना है अधूरी हमारी उड़ान। तो देखिए यहाँ पर इंसिडेंट आपको बताना था फर्स्ट। अब आप सोचेंगे कि मैम आप ये क्वेश्चन के आंसर तो बताइए, क्या होता कि यातायात और संचार के साधन नहीं होते? तो देखिए, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, आप इसका इंग्लिश अनुवाद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुनने में है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि क्या होता कि अगर नहीं होते तो देखिए, हमारे लिए जीवन बहुत मुश्किल और असुविधाजनक हो जाता। लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा पाते, व्यापारिक गतिविधियाँ धीमी पड़ जाती, आपातकालीन स्थिति में मदद पहुँचाना कठिन हो जाता। ठीक है, अब देखिए, आपके अनुसार विद्यालय और घर में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो विद्यालय में यातायात सुरक्षा पर नियमित रूप से कक्षाएं, कार्यशाला आयोजित करवा सकते हैं। यातायात नियमों से संबंधित पोस्टर, चित्र, गतिविधि करा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से घर में माता पिता बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने की महत्व को समझा सकते हैं, स्वयं भी उनका पालन कर सकते हैं, ताकि बच्चे आपको देख करके सीखें। बच्चों को सड़क पार करते समय, साइकिल चलाते समय सुरक्षा सावधानियों के बारे में बताएं। अब इंसिडेंट फर्स्ट है यहाँ पर। विवेक एंड मोनू आर गुड फ्रेंड्स, बोथ प्ले इन द पार्क आफ्टर स्कूल। वन डे मोनू बॉट हिज न्यू बाइसिकल। विवेक आस्क्ड मोनू फॉर द बाइसिकल बट मोनू रिफ्यूज। विवेक फेल्ट वेरी बैड। ही थॉट मोनू इज नो लॉन्गर माई ट्रू फ्रेंड, ही हैज़ बिकम सेल्फिश। विवेक और मोनू बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों विद्यालय के बाद पार्क में खेलते हैं। एक दिन मोनू अपनी नई साइकिल लेकर आया। विवेक ने मोनू से साइकिल मांगी तो मोनू ने मना कर दिया। विवेक को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा मोनू अब मेरा सच्चा दोस्त नहीं है, वह स्वार्थी हो गया है। यह सोचकर विवेक गुस्से में मोनू से बात करना बंद कर देता है। तो इससे इम्पैक्ट क्या होता है नेगेटिव थॉट से? देखिए, थिंकिंग दिस विवेक गेट्स एंग्री, स्टॉप टॉकिंग टू मोनू, लेट्स सी व्हाट हैपन टू विवेक। विवेक के साथ क्या हुआ इस घटना से? मोनू रिफ्यूजल टू गिव द बाइसिकल। मोनू का साइकिल देने से मना कर देना। मोनू
अब मेरा सच्चा दोस्त नहीं है। थॉट्स क्या आया, मोनू इज़ नो लॉन्गर माई ट्रू फ्रेंड, ही हैज़ बिकम सेल्फिश, वो स्वार्थी हो गया है। उसके मन में इमोशन क्या आया उसके प्रति, एंगर और सैडनेस, गुस्सा और दुख का। व्यवहार क्या हुआ, बिहेवियर क्या हुआ, स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद कर दिया। अगर इफ विवेक सीज द इंसिडेंट मोनूज पर्सपेक्टिव, व्हाट कैन चेंज इन हिज फीलिंग्स एंड बिहेवियर। अगर विवेक इसे मोनू के नज़रिए से देखे तो उसकी भावना और व्यवहार में क्या बदल सकता है, यानी पॉजिटिव वे से क्या हो सकता है। तो देखिए, मोनू का साइकिल देने से मना कर देना, मोनू रिफ्यूजल टू गिव द बाइसिकल, तो परहैप्स मोनू इज स्कैर्ड अबाउट हिज न्यू बाइसिकल दैट इट माइट गेट डैमेज। शायद मोनू अपनी नई साइकिल को लेकर के डरा हुआ है कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए। तो इमोशंस क्या होगा इसमें, अगर वो पॉजिटिव वे में सोचेगा तो अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी, वो सोचेगा समझेगा उसकी बात को कि हाँ क्यों नहीं दे रहा वो है, तो समझदारी और सहानुभूति आएगी उसके अंदर। बिहेवियर क्या होगा, ऑफरिंग टू हेल्प प्रोटेक्ट द बाइसिकल एंड अंडरस्टैंड हिज डिसीजन। ठीक है, मोनू उससे बात करेगा और विवेक मोनू से बात करेगा और उसकी चिंता को समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव वे से देखिए क्या कुछ हो सकता है वो हमने यहाँ पर देखा। सिमिलरली हाउ थॉट कैन चेंज इन सिचुएशन गिवन बिलो एंड हाउ इट अफेक्ट आवर बिहेवियर। इसी तरह से नीचे दी गई घटना में विचार कैसे बदल सकते हैं और उससे क्या बदलेगा वह करके देखें। इंसिडेंट 2 है, प्रीति टेक्स अ बस टू गो टू स्कूल डेली। वन डे व्हेन शी बोर्डेड द बस शी डिड नॉट फाइंड अ प्लेस टू सिट। प्रीति रोज स्कूल जाने के लिए बस पकड़ती है। एक दिन जब वह बस में चढ़ी तो उसे बैठने के लिए जगह नहीं मिली। She started thinking, I have to stand all the time. Nobody cares about me. She got irritated, fought with her friends as soon as she reached school. The whole day she was getting very angry over something or the other. तो जो प्रीति होती है, जगह नहीं मिलने के कारण गुस्सा होने लगती है। वो कहती है कि मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे खड़ा ही रहना पड़ता है, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। वह चिढ़ गई। स्कूल में पहुँचते ही दोस्तों के साथ झगड़ा कर लिया, पूरे दिन किसी से बात नहीं की और गुस्सा कर रही थी। तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा, नॉट गेटिंग अ सीट ऑन द बस। इंसिडेंट ये हुआ था, बस में जगह नहीं मिलना। उसके थॉट क्या है, आइडिया क्या है, आई हैव टू स्टैंड ऑल द टाइम, नो बडी केयर्स अबाउट मी। मुझे हमेशा खड़ा ही रहना पड़ता है, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। इमोशन क्या आया, इरिटेशन, एंगर, सैडनेस, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और दुख हुआ। बिहेवियर क्या होगा, उससे इरिटेशन होगी, फाइट होगा, चिढ़ना होगा, झगड़ा करना होगा। तो ऐसे में लेट्स हेल्प प्रीति सो दैट शी कैन चेंज हर थॉट एंड इमोशन। प्रीति की मदद करेंगे जिससे वह अपने विचार को बदल सकती है, इसको पॉजिटिव वे में करके। तो इंसिडेंट तो वही सेम होगा, नो गेटिंग अ सीट ऑन द बस, बस में जगह नहीं मिलना। अब देखिए उसके थॉट्स वो पॉजिटिव वे में कैसे सोच सकती है इस चीज़ को। इट्स ओके, आई कैन यूज दिस टाइम टू लिसन टू म्यूजिक, रीड और मेंटली प्लान माई डे। स्टैंडिंग इज ऑल्सो गुड एक्सरसाइज। इट्स ओके, आज बस में थोड़ी भीड़ होगी तो जगह नहीं मिली है, मैं इससे अपनी म्यूज़िक को सुन सकती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए कुछ पढ़ सकती हूँ, मेंटली प्लान कर सकती हूँ अपने डे के। और खड़ी होना भी एक एक्सरसाइज की तरह होता है, कसरत हो जाएगी मेरे पैरों की। एक्सेप्टेंस, इसमें क्या इमोशन क्या होगा, एक्सेप्टेंस, काम एंड फोकस। ठीक है, स्वीकार्यता, शांति और धैर्यपन आएगा, उसमें हल्कापन आएगा। बिहेवियर क्या होगा, लिसनिंग टू म्यूजिक, पॉडकास्ट, रीडिंग, प्लानिंग, प्रैक्टिसिंग, माइंडफुलनेस, डीप ब्रीथिंग, शांत रहना, दोस्तों से सामान्य बातें करना, स्थिति को स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये सब उससे बिहेवियर में आएगा। तो किस तरह से देखिए नेगेटिव को पॉजिटिव वे में बदल करके हम सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ पर हमने सीखा। अब यहाँ पर देखेंगे अब प्रैक्टिस वर्क। क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विथ देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। आपको क्या करना है, नीचे दिए गए परिवहन के प्रकारों को उनके सही विवरण से मिलान करना है। रोड ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा यहाँ पर, बस, कार, बाइसिकल, स्कूटर आर इन इट्स मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके प्रमुख साधन हैं ये, बस, कार, बाइसिकल, स्कूटर। रेल ट्रांसपोर्ट चीप एंड यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। रेल परिवहन जो होती है लंबी दूरी की यात्रा के लिए सस्ता और उपयोगी साधन है। वाटर ट्रांसपोर्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स। वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है जल परिवहन भारी सामान के परिवहन के लिए उपयुक्त होता है। एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रेवल, तेज यात्रा के लिए उपयोग किया जाने वाला साधन होता है एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन। मैच द फॉलोइंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद देयर करेक्ट यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संचार के साधनों का उनके उपयोग से सही मिलान करें। पोस्टल सर्विस, डाक सेवा। पुराने समय में, इन ओल्डन टाइम्स, इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सेंडिंग लेटर। पत्र भेजने का एक सबसे प्रमुख साधन था। टेलीफोन एंड मोबाइल, इट इज़ यूज टू कॉन्टैक्ट टू समवन इमीडिएटली। टेलीफोन और मोबाइल का यूज़ क्या है, किसी से तुरंत बात करने के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनेट,
कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया में सबसे तेज संचार माध्यम है। रेडियो एंड टेलीविजन, इट इज़ यूज टू गेट न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, समाचार और जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इंटरनेट क्या है? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया में सबसे तेज संचार माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट? वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपका शिप, जहाज। व्हाट इज नेसेसरी फॉर सेफ ड्राइविंग ऑन द रोड? सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए क्या आवश्यक है? फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यातायात नियमों का पालन करना। फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अ बोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, नाव एक जल परिवहन का उदाहरण है। इंटरनेट इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट संचार का सबसे तेज माध्यम है। वी शुड वेयर हेलमेट वाइल ड्राइविंग अ टू व्हीलर, दोपहिया वाहन चलाते समय हमें हेलमेट पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव शॉर्ट आंसर, संक्षिप्त में उत्तर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन वी डू रिड्यूस ट्रैफिक जाम, जाम को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आंसर लिखेंगे प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूलिंग, हम इसे कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, कारपूलिंग कर सकते हैं। इंक्रीज साइकिलिंग एंड वॉकिंग फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, जो छोटी दूरी होती है उसे हम पैदल चल करके या साइकिलिंग का यूज़ करके हम कर सकते हैं। इम्प्रूव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट स्टैगर्ड वर्ड टाइमिंग टू रिड्यूस पीक आवर ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन फॉर द सेफ यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए? तो आंसर लिखेंगे फॉर सेफ यूज़ ऑफ इंटरनेट वी शुड यूज़ स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड, इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, बी कॉशंस अबाउट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, बी अवेयर ऑफ फिशिंग स्कैम्स, सस्पिशियस लिंक, यूज़ रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीप इट अपडेटेड, इन एजुकेट आवर सेल्फ एंड अदर अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी एंड प्राइवेसी, व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करने से सावधानी बरतेंगे, मजबूत अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करेंगे, नियमित रूप से बदलेंगे, अज्ञात लोगों से अज्ञात स्रोतों से ईमेल या लिंक खोलने से बचेंगे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, फायरवॉल का उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम टू ग्रुप्स इन द क्लास, वन ग्रुप शुड प्रेजेंट अ शॉर्ट प्ले ऑन फॉलो ट्रैफिक रूल एंड अदर ग्रुप शुड मेक अ पोस्टर और प्रॉपर यूज ऑफ कम्युनिकेशन मीन। कक्षा में दो समूह बनाकर के समूह यातायात नियमों के पालन पर नाटक प्रस्तुत करना है, दूसरा समूह क्या करेगा? संचार के साधनों के सही उपयोग पर पोस्टर बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको खुद को करना है, ये आपकी गतिविधि के आधारित क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो कि है कलर द फॉलोइंग पिक्चर, एक बस का पिक्चर दे रखा है जिसे आपको कलरफुल करना है, आप येलो कलर से कलरफुल कर दीजिए इसे, ब्लैक, और कांच जो इसके मिरर जो है वो ब्लू कलर से कलर कर दीजिए। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर यातायात एवं संचार के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, होप सो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये था आपका लेसन नंबर 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।